जय शिव शंकर, जय शिव शंकर। यह पृथ्वी भरवारणाय दिविजयी संप्रार्थितश्चिन्मयः संजातः पृथ्वीतले रविकुले माया मनुष्यो व्ययः। निश्चक्रं हत राक्षस पुनरगात् ब्रह्मत्वमाद्यं स्थिरां कीर्तिं पापहरां विधाय जगतां तं जानकीशं भजे। विश्वोद्भवस्थित लयादिषु हेतुमेकं मायाश्रयं विगतमायमचिन्त्य मूर्तिम् आनंद सांद्रममलं निजबोधरूपं सीतापतिं विदित तत्वमहं नमामि। महर्षि वेदव्यास जी महाराज पुनः वंदना करते हैं। वंदना में जिनकी वाणी का निरंतर प्रयोग होता है वही वाणी सार्थक, क्योंकि वाणी का उपयोग ही भगवान के गुणानुवाद गाने में होना चाहिए। इसलिए प्रत्येक ऋषि बार बार समय समय पर स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं, स्तोत्र पाठ करते हैं। भगवान श्री राम के लिए कहते हैं, महाराज संसार में आने की आवश्यकता तो थी नहीं आपकी, लेकिन यह पृथ्वी भरवारणाय, पृथ्वी के ऊपर जो भार चढ़ जाता है उस भार को उठाने का काम संसार में दूसरा कोई कर नहीं सकता है। हम सब लोग भी देखते हैं कि अगर कभी स्टेशन के ऊपर जाएं तो आजकल देखा जाता है कि अधिकांश कुली फर्स्ट क्लास और फर्स्ट एसी के सामने ज्यादा खड़े रहते हैं। एक दिन मैंने कुली से पूछा कि तुम सब लोग यार यहीं क्यों इतने ज्यादा आते हो? बोलते आप लोगों के पास बोझा कम होता है, आपकी जो अटैचियां होती बड़ी हल्की होती हैं और सामान्य कक्षा में चलने वाले लोगों के पास बहुत सामान वजन वाला होता है। मैंने कहा कुली भी विचार करता है कि कम भार उठाना पड़े, लेकिन भगवान हरदम विचार करते रहते हैं कि जब सारा ही भार बहुत ज्यादा हो जाए तब दूसरा तो कोई उठा नहीं सकेगा, इसलिए फिर वो काम तो मुझे ही करना है। कितना विचित्र। एक दिन मैं चिंतन करने लगा कि भार उठाने का काम तो बहुत छोटा समाज की दृष्टि से, पर परमात्मा इतना विराट, इतना पूज्य, इतना सर्वसमर्थ, जिनका हम नित्य नीराजन करते हैं, जिनके चरणों का हम प्रक्षालन करके जीवन में एक बिंदु प्राप्त करके भी अपने को धन्य मानने का प्रयत्न करते हैं, वो परमात्मा इस सारे संसार के भार को मिटाने के लिए प्रतिज्ञा करता है। और वो कहता है कि भार बढ़ने दो, मैं आऊंगा। इसलिए जब जब कभी पाप बढ़ रहा होता है तो मैं तो बड़ा निश्चिंत होता हूं। भगवान से प्रार्थना करते हैं, महाराज आपके आने की तैयारी बढ़ रही है, तैयार रहिएगा, बहुत बढ़ रहा है भार। भगवान कहते हैं अभी पूरा पूरा तो होने दे, तब मैं उतरूंगा। यही उन्होंने कहा है, गीता में भी कहा है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वो परमात्मा युग युग में आता। वंदना करते वो कहते हैं, यह पृथ्वी भरवारणाय दिविजयी संप्रार्थित चिन्मया, जो जिनका स्वरूप तो चिन्मय स्वरूप है। परमात्मा का स्वरूप तो चैतन्य से अत्यंत प्रकाश से परिपूर्ण है। सारे संसार के जितने सूर्य हैं, विज्ञान ऐसा मानता है कि जो सूर्य हमें दिखाई पड़ रहा है वो सूर्य बड़ा छोटा है। जिन सूर्यों का दर्शन हम नहीं कर पा रहे हैं ब्रह्मांड में, वे सूर्य इस सूर्य की अपेक्षा और भी अधिक उष्णता से भरे हुए हैं और प्रकाश से भरे हुए हैं। लेकिन वे सारे संसार के सूर्य एक स्थान पर एकत्र हो जाएं और परमात्मा का चिन्मय स्वरूप एक स्थान पर प्रकट हो जाए तो वो सूर्य का प्रकाश भी संभवतः मंद पड़ जाए। और यदि सूर्य से कोई पूछे कि आप इतने प्रकाशित हैं, इतनी ऊष्मा है आप में, और उनकी भाषा समझने का व्यक्ति को कहीं अधिकार मिल जाए, तो मेरा तो मन ऐसा कहता है कि वे सैकड़ों सूर्य मिलकर उत्तर देंगे, ये हमारा प्रकाश नहीं है, ये चिन्मय परमात्मा की किरणों से प्राप्त हुआ थोड़ा सा हमको प्रकाश मिला है, वही हम प्रकाश दे रहे हैं। अब विचार कर सकते हैं कि परमात्मा कितना प्रकाशमय होगा, उसका कोई मापदंड नहीं। यह पृथ्वी भरवारणाय दिविजयी संप्रार्थित चिन्मय संजाता पृथ्वी तले रविकुले माया मनुष्यो गया।